पापा की परी ने जोर लगाया, मदद के लिए अपनी सहेली को बुलाया, दोनों ने मिलके खींचा फिर से एक बार। मोटू ऊपर से बोला, बे मेरे को तो नीचे उतारो यार। आ गई है वो वीडियो जिसका तुम सबको था बेसब्री से इंतजार। तो भाई मैं हूँ इब्तिसाम, अ रिसर्च स्कॉलर इन चाइना, और आज हमारी यूनिवर्सिटी में था निंजा वॉरियर कंपटीशन। बारिश अपने जोबन पर थी, लेकिन फिर भी सब के सब टाइम पे पहुंच गए। हमने पहुंच के साइन इन किया और अपना अपना चेस्ट नंबर रिसीव किया। बारिश हो रही थी इसलिए अपना रेनकोट भी यस कर लेंगे। जमाल मेरा दोस्त कंपटीशन के लिए नहीं, सिर्फ फ्री खाने के चक्कर में आया है। अब बारिश में होगा अल्टीमेट वार्म अप, सब अपनी अपनी कमर हिलाएंगे और जमाल अपना कमरा हिलाएगा। पहला बैच भागने के लिए तैयार। रेफरी ने सीटी बजाई। 18 हर्डल्स को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना था। फिसलन की वजह से वॉलंटियर्स बच्चों को तशरीफ स्पॉट देते हुए पापा की परी भी लड़कों को भरपूर टक्कर दे रही है। चंगू और मंगू रस्सी पर चढ़ के बैल बजाएंगे। चंगू तो निकल लिया, लेकिन मंगू ने मर्द जात का नाम मजीद मिट्टी में मिलाना मुनासिब समझा और पापा की परियों के साथ पनिशमेंट एक्सेप्ट कर ली। अगर आपसे कोई हर्डल नहीं हो पा रही तो उसके लिए आपको 20 सिटअप लगाने पड़ेंगे। तो खवातीन और हज़रात, जमाल भी स्टार्टिंग लाइन से निकल चुके हैं। जमाल फटे पर एक एक कदम फूक फूक कर रखते हुए, क्योंकि अंदर ही अंदर जमाल जानता है कि अगर गिरा तो इसी फटे पर उसे गुसल दिया जाएगा। दूसरी तरफ पापा की परियों से एक बार फिर से हर्डल नहीं क्रॉस हो रही और फिर से 20-20 सिटअप लगाएंगे। यहाँ मेरा दोस्त चंगू जनाना चाल चलते हुए हर्डल क्रॉस कर रहा है। मंगू ने नाश्ते में नूडल्स का पूरा बाउल खाया था, लेकिन फिर भी 1.5 फुट की हर्डल नहीं क्रॉस कर पाया। फिटे मुंह तुम्हारा मंगू। जमाल ने घंटी बजाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके वजूद ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी, इसलिए जमाल भी सिटअप लगाकर आगे बढ़ेंगे। ये गोलू मेरा दोस्त हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। गोलू मैश वॉल को देखकर एनालाइज कर रहा है कि चढ़ूं या फिर कैंटीन पे वापस चला जाऊं। पीछे से आपके भाई ने भी स्टार्ट ले लिया। हम अपनी लंबी टांगों का भरपूर इस्तेमाल करके सबको पीछे छोड़ देंगे। कल रात ही मैंने टांगों की नई एक्सटेंशंस लगवाई थी, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो इनबॉक्स में राब्ता करें। जिस हर्डल को ये लोग रिंग रिंग के क्रॉस कर रहे थे, उसे मैंने एक ही जंप में टाप के क्रॉस कर लिया। रस्सी चढ़ के घंटी बजाना तो बिल्कुल ईजी था। वॉलंटियर बेचारी देखती रह गई, क्योंकि मैंने हैंगिंग रिंग को भागते हुए क्रॉस कर लिया। गोलू जी 2 दिन बाद आज भी वहीं पे खड़े होकर एनालाइज कर रहे हैं। इस तरफ चंगू ने अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करके टायर को उसकी औकात याद दिला दी। ये कुकी पहलवान बेचारा स्लिप हो गया, लेकिन इसने हिम्मत फिर नहीं आ रही, अपना पजामा कस के फिर चढ़ गया। आप सबको मुबारक हो, फाइनली गोलू जी ने ऊपर चढ़ने का फैसला कर लिया। पापा की परी से फिनिशिंग हर्डल भी क्रॉस नहीं हो रही। वॉलंटियर भी कहती खुदा दा वास्ता ही चली जा। गोलू जी ऊपर चढ़ तो गए हैं, लेकिन अब उतरना कैसे है, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। खैर, पीछे से आपका भाई भी अकेला शूट मारते हुए आ रहा है। मेरे बैच में मैं सबसे आगे था, इसलिए इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आ रहा, सब बहुत पीछे रह गए थे। मैंने सारी हर्डल्स क्रॉस करके फिनिशिंग लाइन इजीली क्रॉस कर ली। गोलू जी को फाइनली नीचे का रास्ता नजर आ गया है। कंपटीशन गया तेल लेने। गोलू जी तसल्ली से टहलते हुए जाएंगे। गोलू जी ने एंड वाली हर्डल क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। स्पीड के चक्कर में मैंने अपना बाजू जख्मी करवा लिया, अब उसकी मरहम पट्टी करवाएंगे। टोटल 200 पार्टिसिपेंट्स थे, आपके भाई ने 3rd नंबर पे फिनिश किया। चलो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फॉलो फॉर मोर।